ग्राम पंचायत सतावड़िया के अंदर हम मौजूद है, जहां से जो उपचुनावों का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पूर्व सरपंच का रामदेव जी भील का जो आकस्मिक निधन हुआ है, उसके बाद में सरपंच पद के लिए उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। वर्तमान में दो कैंडिडेट महेंद्र भील और भागचंद भील हमारे साथ में मौजूद है। समस्त ग्राम की जनता हमारे साथ में मौजूद है। ग्रामवासियों का रुझान जानने की कोशिश करेंगे और प्रत्यक्ष से भी इस विषय में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कैसा महसूस इनको हो रहा है चुनाव में खड़े होने का। तो सबसे पहले महेंद्र जी भील से हम पूछना चाहते हैं, महेंद्र जी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा है। क्या लगता है कि आप चुनाव के अंदर जीतोगे? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल जीतोगे। हाँ। और चुनाव में जीतने के बाद में आप किस प्रकार से गांव का विकास कार्य करवाओगे? बहुत अच्छा कराऊंगे। बहुत अच्छा करवाओगे। हाँ। साथ ही भागचंद भील जी भी हमारे साथ में मौजूद है। तो भागचंद जी, थोड़ा आपका परिचय बताइए। देखिए, मेरा नाम भागचंद भील है और मैं सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि 70 साल के बाद एसटी की सीट मिली है और मैं दावे के साथ ये मेरा प्रतिनिधि करता हूं कि पूर्ण रूप से पंचायत में जितने भी घोटाले होते हैं उन सब घोटालों का बंद करा दूंगा। करोड़ों रुपए के घोटाले होते हैं और नरेगा के अंदर प्रत्येक महिलाओं से 200 रुपये लेते हैं, वो सब मैं बंद कर दूंगा। जितने भी पुराने मेट है विधिवत कार्य करेंगे उनको रखूंगा, अदरवाइज उनको भी मैं बाहर कर दूंगा। मैं भीमराव अम्बेडकर और भारत संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गदर्शन पर चलने वाला व्यक्ति हूं। और देखो, अकेला मैं जीत नहीं सकता, अगर साथ आपका हो तो मैं हार नहीं सकता। यकीन मानिए साथियों, मैं तस्वीर भी बदल दूंगा और तकदीर भी बदल दूंगा। धन्यवाद। चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों आप चुनाव फाइट कर रहे हो? चुनाव जीतने के बाद में इस गांव का किस कदर आप विकास कार्य करवाएंगे? देखिए, मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है इस ग्राम पंचायत सत्तावड़ी से भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से मुक्त कर देना। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पहल उठाई है, उसी प्रकार मैं भी ग्राम पंचायत सत्तावड़िया में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दूंगा। और मेरा वादा है, पिछले 5-10 सालों में जो सरपंच नहीं कर पाया वो 1.5 साल के कार्यकाल में मैं आपको करके बताऊंगा। करीबन देखा जा रहा है कि हर एक ग्राम पंचायत व संबंधित सरकार के हर डिपार्टमेंटों के अंदर भ्रष्टाचार कार्य होता आ रहा है अब तक, और ये अच्छा आपने फैसला लिया है कि इसे आप ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। गांव वालों की मुख्य समस्या क्या है? आपकी जो ग्राम पंचायत सतावड़िया है, इनकी मेन और मुख्य समस्या क्या है जिसका निस्तारण आज दिनांक तक नहीं हुआ है? मुख्य समस्या इस गांव की है, 6 महीना के कार्यकाल रतन भील रहा, उसने पूर्ण रूप से नरेगा पर पाबंदी लगा दी। जितनी भी माताएं बहनें सब है पूर्ण रूप से घर बैठे हैं। अगर मेरी जगह उनकी जगह कोई दूसरा सरपंच होता तो 6 महीने का उन्हें रोजगार देता। सरकार की जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं जो ग्रामीणों तक नहीं पहुंचती है, वो योजनाएं आप उन तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सरकार केवल योजनाएं लागू करती है कागजों में, उसको घर घर तक पहुंचाना सरपंच की जिम्मेदारी है, आम नागरिक की जिम्मेदारी है। इसलिए अगर मैं सरपंच पद के लिए बनता हूं तो मैं हर एक वो सरकारी योजना हर एक नागरिक को, हर एक महिलाओं को, हर एक माताओं बहनों को दिलाऊंगा। जो काफ़ी करोड़ों रुपए का घोटाला होता है उसे नहीं होने दूंगा मैं। क्या लगता है गाँव वासियों का कितना समर्थन है आपके प्रति? देखिए, मेरा यही कहना है कि आप किसी भी उम्मीदवार को मत देने से पहले परखो कि उम्मीदवार कैसा है, उसके बाद में आप अपना अमूल्य मत उसे ज़रूर दें। और रही बात गांव का, मेरे साथ पूर्ण रूप से सहयोग है। खुद मालिक ने चाहा तो मैं वो मुकाम भी हासिल कर लूंगा और पूर्ण रूप से इस ग्राम पंचायत सतावड़िया से भ्रष्टाचार को बाहर निकाल के फेंकूंगा। ग्राम पंचायत सतावड़िया के अंदर जो चुनावी बिगुल बज चुका है, गाँव की जनता से भी हम इस विषय में डिस्कस करना चाहेंगे कि जिन प्रत्याशी से भी इनकी उम्मीदें हैं चुनाव जिताने के लिए, उसके बाद में ये क्या फैसला प्रत्याशी के ऊपर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय बताइए। आप जिन कैंडिडेट के साथ में हो, हम नहीं जानते कि आप किनके साथ में हैं। चुनाव जीतने के बाद में उस कैंडिडेट से आप क्या कार्य करवाना चाहेंगे? मैं धर्मीचंद गुजर, GSS अध्यक्ष सतावड़िया जी। चुनाव जीतने के बाद में हम कैंडिडेटों से, मतलब जीतने वाले से यही उम्मीद रखते हैं, जो रामदेव जी भील के जो पूर्व सरपंच थे, उनके निधन में जो उनके कार्यकाल में जो काम हुए ऐतिहासिक काम उन ऐतिहासिक कामों को जारी रखे। उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक काम करवाए जो 50 वर्षों में नहीं हो पाए, वो अपने ग्राम पंचायत सतावड़िया में हुए। ऐसे बाईपास
स्कूल मैदान, खेल मैदान, ऐसे कई ऐतिहासिक काम करवाए रामदेव जी भील ने। जो मुझे तो आशा ये है रामदेव जी भील के सुपुत्र महेंद्र भील को जनता आशीर्वाद देगी और भारी मतों से जीतेंगे। और भी कैंडिडेट हमारे साथ में मौजूद है, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं भागचंद जी से बात करना चाहता हूँ। भाई आप सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। आज हमारे गांव की 10 साल से समस्या यही है कि भाई कीचड़ ऐसा का ऐसा है, नालियाँ वैसी भरी रहती है, कीचड़ बाहर आता है, स्कूल जाने वाले बच्चों को 10 साल से कीचड़ से निकल रहे हैं। आप इस समस्या का कैसे समाधान करोगे? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। महेंद्र प्रत्याशी है, भागचंद जी से भी पूछना चाहता तो हूँ। हम इनसे पूछ लेते हैं। महेंद्र भागचंद जी, सबसे पहले बताइए, इनके सवालों का जवाब दीजिए आप। देखिए, सबसे बड़ी बात ही अपने में ही है, क्योंकि गंदगी अपन ही करते हैं। वो गंदगी का खत्म नहीं की सरपंच ने, क्यों नहीं की? देखिए, पहली बात तो ये कि जितने भी सरपंच बने ना, उन्होंने स्वच्छता के प्रति कभी ध्यान नहीं दिया। सरपंच ये चाहता है कि जहाँ गंदगी हो रही है होने दीजिए, उसको स्वच्छता के प्रति कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसा उम्मीदवार हूँ, सरपंच प्रत्याशी, ग्रीन विलेज और क्लीन विलेज पर मुख्य रूप से जोर दूंगा। मेरा गांव साफ सुथरा और हरित मेरा गांव हो। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये ध्येय है कि पिछले काफ़ी 10 सालों से काम नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया सरपंच ने। महेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो आप? बताइए महेंद्र जी, इनका कहना है कि 10 सालों से गांव का विकास हुआ नहीं है। आप अगर चुनाव जीतते हो और सरपंच बनते हो तो आप कैसे विकास कार्य करोगे? मैं ये बाकी कार्य को पूरा कराएंगे। जी, खरा उतरोगे आप जनता की उम्मीदों पे? हाँ, खरा उतरेंगे। ठीक है। जिस प्रकार से देखा कि आपने विचार विमर्श हमने व्यक्त किए प्रतिनिधियों के साथ में भी और गांव की जनता के साथ में भी, आगे क्या चुनावी माहौल रहता है और किस प्रकार से आगे वोटिंग व पोलिंग की जाती है, उसकी भी जानकारी हम हमारे चैनल के माध्यम से देंगे। तो बने रहिए SSN न्यूज़ 24/7 के साथ। मैं संपादक विष्णु मौर्य।